परार्थ चिंतन करते करते अंतः शुद्धि की प्राप्ति, अंतःकरण की शुद्धि और परमात्मा के प्रति विश्वास सुदृढ़ होता चला जाएगा और पारमार्थिक जीवन के सत्य उसके जीवन में अपने आप ही अनजाने अवतरित होने लगे। उसके आचरण की शुद्धि फिर अपने आप किसी शास्त्र के वचन के द्वारा अनुमोदित दिखाई पड़ेगी। मुझे एक महापुरुष के दर्शन करने का सौभाग्य मिला था, आपने भी बहुतों ने किए होंगे। स्वामी शरणानंद जी महाराज, दृष्टि नहीं थी, ब्रह्मचारी जीवन में मैं उनके दर्शन करने के लिए गया और किसी उपनिषद के मंत्र के संबंध में मैं विचार करने लगा तो उन्होंने कहा, बेटा उपनिषद बंद करो। मैंने कहा क्यों? उन्होंने कहा, मैं शास्त्र सुनता नहीं हूं, शास्त्र जीने का प्रयत्न करता हूं। और फिर उन्होंने कहा, मैं कोई तुमको जो उपदेश करूंगा या तुमसे कोई चर्चा करूंगा, कोई संवाद करूंगा, तुम उसे जरूर नोट करके ले जाना। कितना आत्मविश्वास! फिर तुम शास्त्रों का अध्ययन करना, मैं तुम्हें निश्चित रूप से कहता हूं कि मेरी कही हुई बात तुम्हें शास्त्र में कहीं ना कहीं निश्चित रूप से मिल जाएगी, क्योंकि जिसने पहले कभी शास्त्र बनाया होगा वो पहले उसने आचरण किया होगा, बाद में शास्त्र की रचना की होगी। इसलिए मैं भी आचरण पर विश्वास करता हूं और उसमें से निकले हुए शब्द निश्चित रूप से शास्त्र सम्मत होंगे, ऐसा मेरा विश्वास भी। और कई बार एक अध्येता के रूप में मैं प्रयत्न करता था और कोई न कोई उनका वाक्य मुझे बिल्कुल किसी शास्त्र के श्लोक के साथ समानांतर अर्थ करने वाला दिखाई पड़ता था, तब मैं उन स्वामी जी को जाकर कई बार कहता था। ये भगवान की बड़ी कृपा है कि हमारे देश में शास्त्र के बहुत विद्वान और स्थान स्थान पर उनकी पवित्र वाणी का प्रसार हो रहा है। लेकिन कठिनाई हमारे साथ जरूर हो रही है कि हम श्रोत्री तो सब हो रहे हैं, लेकिन ब्रह्मनिष्ठ भाव जो होना चाहिए समाज के अग्रगण्य महापुरुषों में, यदि वो ऐसा ही हो जाए तो लगता है कि इस देश के सारे भविष्य को हम उज्जवल बना सकते हैं और श्रीमद् भगवत गीता से हमें उससे प्रेरणा मिल सकती है। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्रमिवाम्भसा। संसार में रहना तो है, लेकिन संसार के जो दुर्गुण है, संसार का जो विष है, संसार के बंधन कारक जो व्यवहार है, उनसे अपने को हम कैसे बचा सकें, यही श्रीमद् भगवत गीता का श्रेष्ठ संदेश इन पूज्य महापुरुषों के श्रीमुख से हमें श्रवण करने को मिलेगा। कर्म व्यक्ति करे, लेकिन ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, अपने कर्म को परमात्मा को समर्पित कर दे। आप देखें कि आधार जितना मजबूत होगा, सुदृढ़ होगा, उस पर बनने वाला भवन उतना ही सुरक्षित होगा। इसलिए जितने भव्य भवन निर्मित किए जाते हैं उनकी बहुत गहरी आधारशिला होती है, आधार भूमि होती है। उसको सुदृढ़ करने के बाद उसके ऊपर प्रासाद का निर्माण होता है। यदि कहीं आधार सुदृढ़ न हो तो झंझावात अथवा भूकंप का एक साधारण सा झटका बहुमंजिली इमारत को बहुत जल्दी गिरा देता है। हमारा और आपका ये मानव जीवन भी परमात्मा की कृपा से किसी प्रासाद से कम मूल्यवान नहीं, प्रासाद से अधिक मूल्यवान है, क्योंकि प्रासाद समाप्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, लेकिन उन प्रासादों को निर्माण करने की बुद्धि मानव के भीतर है। इसलिए प्रासाद की अपेक्षा परमात्मा के द्वारा निर्मित मानव का जीवन एक महाप्रासाद, और इसके ऊपर जो बनने वाले कंगूरे, उनमें से प्रभा, द्युति, प्रकाश, आभा, प्रेरणा हम सबको मिलती रहे, उसके लिए आवश्यक है कि कर्म तो हो, लेकिन कर्म का समर्पण परमात्मा के चरणों में होना चाहिए।